कि आप लोग किस तरह विज़िट कर सकते हैं। चलें जी, अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, हमारे कासिम भाई भी साथ में हैं किस्वा फैक्ट्री के अंदर। तो अभी अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कहाँ से प्रोसेस शुरू होता है किस्वा बनाने का और कहाँ तक एंड होता है, और साथ में हम लोग इंशाल्लाह सिलाई भी करेंगे। ये हम लोग सबसे पहले यहाँ पर मेन एंट्रेंस इस तरफ से लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मबना इदारी है यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसके अंदर जाते हैं, जाके देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। उसके बाद फिर हम लोग मेन फैक्ट्री की तरफ जाएंगे, अंदर उस तरफ, वो दूसरी तरफ है, वहाँ पर 4 बिल्डिंग्स हैं, उनके अंदर अलग अलग काम किए जाते हैं। आजकल देखें पीछे मक्का के पहाड़ पूरे ग्रीन हुए हुए हैं, और ये खूबसूरत मंज़र यहाँ से खड़े होके बहुत ही खूबसूरत लगता है यहाँ पर देखना ना। जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वही चीज़ आप भी अगर देखें तो ये देखें भाई, यहाँ से आप इंटर होते हैं। सलाम अलैकुम, और यहाँ पे जैसे ही आते हैं ना आप, यहाँ पर एक तो यहाँ पे ये नक्शे लगे हुए हैं सारे काबा शरीफ के, यहाँ पर कंदील हैं, 4 किस्म के कंदील इस्तेमाल होते हैं वो हैं, और उसके बाद इधर पूरे ऑफिसेज़ हैं, पूरा ऑफिस सिस्टम है, और इधर बैठने की जगह है नॉर्मल, और इस तरफ है जो बड़े लोग आते हैं उनकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं। यहाँ पर एक मेन रूम है जहाँ पर गेस्ट वगैरह आके बैठते हैं, और इधर ये हिस्सा रखा हुआ है जहाँ पर गेस्ट आके सिलाई करके जाते हैं। जो हिस्सा कुछ बड़े गेस्ट होते हैं वो लोग यहाँ पर, वज़ीर वगैरह जो बाहर से डिप्लोमेट्स वगैरह, तो उनको यहीं पर ही एक्सपीरियंस करवाया जाता है इसी रूम में, और उसके बाद फिर यहीं से वो अक्सर चले जाते हैं, यानी कि पूरी फैक्ट्री में अक्सर जाते हैं। कुछ जिनका इंटरेस्ट होता है जाने को वो जाते हैं पूरी फैक्ट्री में, जिनका नहीं होता वो यहीं पर ही ये वाला एक्सपीरियंस हासिल करके और अपना पार्टिसिपेट करके चले जाते हैं यहाँ से। और यहाँ पे ये दरवाज़े का फ़ोटो लगा हुआ है। यहाँ से निकलने के बाद आप इस तरफ देखें तो इधर भी कंदील के कुछ हिस्से लगे हुए हैं बहुत ही खूबसूरत बना के, और इधर फिर काबा शरीफ के ये गिलाफ़ का, ये पुराना जो मिस्र से आता था गिलाफ़ बन के काबा शरीफ का, ये वो है। और ये जो इंडिया से बन के आता था जब बड़े सग़ीर पूरा एक साथ था, इंडिया पाकिस्तान नहीं था, अलग अलग, तो ये वो वाला हिस्सा है। और ये खाली है यहाँ पर, ये काबा शरीफ के अंदर जो हिस्सा लगता है गिलाफ़ का ये वो है। और यहाँ पर ये काबा शरीफ का बाहर वाला गिलाफ़ नॉर्मल जो आजकल इस्तेमाल होता है। और ये हुजरा शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है जहाँ पर, ये उस तरफ जो पर्दा अंदर इस्तेमाल होता है ये उसका हिस्सा है। और ये यहाँ पर एक बड़ा हिज़ाम काबा शरीफ के गिलाफ़ का हिस्सा यहाँ पर लगा हुआ है। अब ये जो मेन बिल्डिंग है इसके अंदर जो बड़ी शख्सियात आती हैं उनका इस्तकबाल किया जाता है, और यहाँ पे भी वो बैठ के सिलाई करते हैं, मतलब वो वाला ऑप्शन मौजूद है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ लोग होते हैं वो यहीं से ही होके चले जाते हैं, सिर्फ उन्होंने सिलाई करनी होती है, बाकी मुकम्मल फैक्ट्री नहीं देखनी होती। तो इसलिए हम लोग तो मुकम्मल फैक्ट्री देखेंगे। देखें यहाँ पर ये 4 बिल्डिंग्स हैं और चारों बिल्डिंग्स में अलग अलग काम होता है। हम लोग शुरू करेंगे वो पहली बिल्डिंग से। आज हमें पूरा विज़िट करवाएंगे हमारे भाई हमज़ा अल-अयूनी, अल्लाह इज़्ज़िक बिल खैर। अभी हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है किस्म नसीज अल आलिम। तो चलें यहाँ से हम लोग इंटर होते हैं। ये सबसे पहली मशीन है भाई, देखें सबसे पहले जो है ना ये इस तरह से रेशम का धागा आता है, और फिर इस रेशम के धागे को ना रंग करने के बाद ये ब्लैक रंग में तब्दील किया जाता है। इस तरह से ब्लैक रंग हो जाता है। जब इस तरह का ब्लैक रंग हो जाता है तो ये इसके ऊपर चढ़ाया जाता है। देखें ये इसके ऊपर ये पूरा रोल की तरह चढ़ा हुआ है, और आखिर में इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है इस तरह के छोटे रोल्स में। ये इस तरह यहाँ पर जब रोल बन जाता है उसके बाद इस मशीन पे जाता है। यहाँ पर तकरीबन 9000 धागे एक साथ चल रहे होते हैं, और ये सारे धागे चल रहे हैं। मैं आपको अभी क्लोज इसका दिखा रहा हूँ। यहाँ पर वो पूरा धागा वहाँ से चलते चलते 10-12 किस्म के रोल्स जो हैं वो यहाँ पर आके ये वाली सूरत उसकी बन जाती है, मतलब एक रोल की शक्ल में लंबा एक कालीन की शुरुआत हो गई होती है यहाँ से। अच्छा, इस मशीन के सामने ही इधर ये मशीन है, इसके ऊपर कॉटन तैयार होता है जो नीचे लगता है। ये इन्होंने बताया है कि यहाँ पर ये कॉटन नीचे लगाते हैं। काबा शरीफ की जो गिलाफ़ है ना उसके अंदर से ये कॉटन लगा होता है, वो इसलिए क्योंकि जो काबा शरीफ के अंदर से पत्थर हैं ना वो फिसलते हैं, तो एक तो ये उसको मजबूती देता है, दूसरा रेशम जो है रेशम की भी हिफाजत होती है ताकि रेशम डायरेक्ट पत्थर के ऊपर ना आए। डायरेक्ट पत्थर के ऊपर अगर रेशम आता है
तो वो रेशम की क्वालिटी जल्दी ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसे 1 साल बाद उन्होंने तब्दील करना होता है। और काबा शरीफ का जो गिलाफ है उसका वेट होता है 1300 किलोग्राम होता है उसका वेट। चलें भाई, उसके बाद आगे हम लोग यहाँ पर देखें, वहाँ पे गोटे बन रहे थे, वहाँ पर इस धागे को बिल्कुल सीधा किया जा रहा था, इधर पीछे कॉटन बन रहा था, और अब यहाँ पे आ गए। यहाँ पे ये तैयार होता है, एक कपड़े की शक्ल इख्तियार करता है। इस मशीन से जैसे ही धागे सीधे करके उनको दिए हैं तो वही धागे इधर आ गए हैं। ये देखें, यहाँ पे ये सारे धागे जा रहे हैं और ये देखें इधर बिल्कुल कपड़ा बन के आ गया। अब ये मशीन है जिसके ऊपर आप काबा शरीफ के गिलाफ के ऊपर आप लिखा हुआ देखते हैं ना, अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो इस मशीन पे लिखा जाता है। जब वहाँ से सादा कपड़ा बन के आ जाता है तो इस मशीन के अंदर वही कपड़ा आता है और फिर उसी कपड़े के ऊपर दोबारा से यहाँ पर सिलाई होती है। ये ऊपर जो आपको धागे नज़र आ रहे हैं ग्रीन कलर के, ये पाइप हैं, पाइप के अंदर धागे हैं, और ये धागे 9900 से भी ज़्यादा हैं जो एक साथ काम कर रहे होते हैं यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर डिटेल्स देखें तो ये सारे धागे जो है ना ये अंदर आ रहे हैं। इस टाइम पे आपको इधर ये सब धागे नज़र आ रहे हैं और ये यहाँ पर सिलाई हो रही है। ये देखें यहाँ पर रियल टाइम में जो काबा शरीफ के गिलाफ के ऊपर काम हो रहा है ना, माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये सामने गिलाफ काबा बन रहा है, माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये भाई काम कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या है, खुश नसीब लोग हैं जो काबा शरीफ के ऊपर गिलाफ चढ़ता है यार, उसके ऊपर काम करते हैं। सुभान अल्लाह, रश्क आता है इनकी किस्मत पे भी। अच्छा जी, यहाँ पर इस बोर्ड के ऊपर इन्होंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। मैं आपको ज़रा मुख्तसर तौर पर शुरू से बता दूँ। यहाँ पर देखें वो धागे आए, वो यहाँ पर लपेटे जा रहे हैं, फिर कन्वर्ट होके इस तरह से इन गोटों की शक्ल में आए। गोटों से निकल के एक एक धागा यूँ उस मशीन पे आए, मशीन से निकल के फिर ये देखें एक एक धागा करके यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है अल्लाह मुहम्मद अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और ये यहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन है, इसके अंदर भी वही प्लेन धागा बन रहा है, वही प्लेन गिलाफ बन रहा है। और यहाँ पर है जो सफ़ेद कॉटन बन रहा है उसकी निशानदेही की गई है। और फिर ये अलग अलग टुकड़े बनते हैं काबा शरीफ के गिलाफ के, जिनको फिर साथ में मिलाया जाता है, आपस में सिलाई किया जाता है। ये वो वाली मशीन दिखाई दी। यहाँ पर हम लोग बार बार आ नहीं सकते, इसलिए अभी एक जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ। इधर जैसे ही आप इंटर होते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले वो मशीन जो धागे से गोटों में लेके आती है, फिर उसके बाद यहाँ पर आती है। वही धागे जो हैं वो धागे यहाँ से निकल के एक सही मुनज़्ज़म तरीके से इस के ऊपर चढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पर उनकी एक तह लग जाती है। तह लगने के बाद यहाँ पर वो जो बॉटम जो बेस है काबा शरीफ के गिलाफ की वो यहाँ पर बन रही है। और उसके बाद जो धागे यहाँ से लेते हैं वो धागे यहाँ पर आते हैं और एक कपड़ा हिस्सा है और ये खाली है। यहाँ पर ये काबा शरीफ के अंदर जो हिस्सा लगता है गिलाफ का ये वो है। और यहाँ पर ये काबा शरीफ का बाहर वाला गिलाफ नॉर्मल जो आजकल इस्तेमाल होता है। और ये हुजरा शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, जहाँ पर ये उस तरफ जो पर्दा अंदर इस्तेमाल होता है ये उसका हिस्सा है। और ये यहाँ पर एक बड़ा हिज़ाम काबा शरीफ के गिलाफ का हिस्सा यहाँ पर लगा हुआ है। अब ये जो मेन बिल्डिंग है इसके अंदर जो बड़ी शख्सियात आती हैं उनका इस्तकबाल किया जाता है और यहाँ पे भी वो बैठ के सिलाई करते हैं, मतलब वो वाला ऑप्शन मौजूद है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ लोग होते हैं वो यहीं से ही होके चले जाते हैं, सिर्फ उन्होंने सिलाई करनी होती है, बाकी मुकम्मल फैक्ट्री नहीं देखनी होती। तो इसलिए हम लोग तो मुकम्मल फैक्ट्री देखेंगे। देखें यहाँ पर ये 4 बिल्डिंग्स हैं और चारों बिल्डिंग्स में अलग अलग काम होता है। हम लोग शुरू करेंगे वो पहली बिल्डिंग से। आज हमें पूरा विज़िट करवाएंगे हमारे भाई हमज़ा अल-अयूनी, अल्लाह इज़्ज़िक बिल खैर। अभी हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है किस्म नसीज अल आलिम। तो चलें यहाँ से हम लोग इंटर होते हैं। ये सबसे पहली मशीन है भाई। देखें सबसे पहले जो है ना ये इस तरह से रेशम का धागा आता है और फिर इस रेशम के धागे को ना रंग करने के बाद ये ब्लैक रंग में तब्दील किया जाता है। इस तरह से ब्लैक रंग हो जाता है। जब इस तरह का ब्लैक रंग हो जाता है तो ये इसके ऊपर चढ़ाया जाता है। देखें ये इसके ऊपर ये पूरा रोल की तरह चढ़ा हुआ है और आखिर में इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है इस तरह के छोटे रोल्स में। ये इस तरह यहाँ पर जब रोल बन जाता है उसके बाद इस मशीन पे जाता है। यहाँ पर तकरीबन 9000 धागे एक साथ चल रहे होते हैं और ये सारे धागे चल रहे हैं। मैं आपको अभी क्लोज इसका दिखा रहा हूँ। यहाँ पर वो पूरा धागा वहाँ से चलते चलते 10-12 किस्म के रोल्स जो हैं वो यहाँ पर आके ये वाली सूरत उसकी बन जाती है, मतलब एक रोल की शक्ल में लंबा एक कालीन की शुरुआत हो गई होती है यहाँ से। अच्छा, इस मशीन के सामने ही इधर ये मशीन है, इसके ऊपर कॉटन तैयार होता है जो नीचे लगता है। ये इन्होंने बताया है कि यहाँ पर ये कॉटन नीचे लगाते हैं। काबा शरीफ की जो गिलाफ है ना उसके अंदर से ये कॉटन लगा होता है, वो इसलिए क्योंकि जो काबा शरीफ के अंदर से पत्थर हैं ना वो फिसलते हैं। तो एक तो ये उसको मजबूती देता है, दूसरा रेशम जो है रेशम की भी हिफाजत होती है ताकि रेशम डायरेक्ट पत्थर के ऊपर ना आए।
डायरेक्ट पत्थर के ऊपर अगर रेशम आता है तो वो रेशम की क्वालिटी जल्दी ख़राब हो जाती है, और क्योंकि उसे 1 साल बाद उन्होंने तब्दील करना होता है। और काबा शरीफ का जो गिलाफ है उसका वेट होता है 1300 किलोग्राम होता है उसका वेट। चलें भाई, उसके बाद आगे हम लोग यहाँ पर देखें, वहाँ पे गोटे बन रहे थे, वहाँ पर इस धागे को बिल्कुल सीधा किया जा रहा था, इधर पीछे कॉटन बन रहा था, और अब यहाँ पे आ गए। यहाँ पे ये तैयार होता है, एक कपड़े की शक्ल इख्तियार करता है। इस मशीन से जैसे ही धागे सीधे करके उनको दिए हैं तो वही धागे इधर आ गए हैं। ये देखें, यहाँ पे ये सारे धागे जा रहे हैं, और ये देखें इधर बिल्कुल कपड़ा बन के आ गया। अब ये मशीन है जिसके ऊपर आप काबा शरीफ के गिलाफ के ऊपर आप लिखा हुआ देखते हैं ना, अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो इस मशीन पे लिखा जाता है। जब वहाँ से सादा कपड़ा बन के आ जाता है तो इस मशीन के अंदर वही कपड़ा आता है, और फिर उसी कपड़े के ऊपर दोबारा से यहाँ पर सिलाई होती है। ये ऊपर जो आपको धागे नज़र आ रहे हैं ग्रीन कलर के, ये पाइप हैं, पाइप के अंदर धागे हैं, और ये धागे 9900 से भी ज़्यादा हैं जो एक साथ काम कर रहे होते हैं यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर डिटेल्स देखें तो ये सारे धागे जो है ना, ये अंदर आ रहे हैं। इस टाइम पे आपको इधर ये सब धागे नज़र आ रहे हैं, और ये यहाँ पर सिलाई हो रही है। ये देखें यहाँ पर रियल टाइम में जो काबा शरीफ के गिलाफ़ के ऊपर काम हो रहा है ना, माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये सामने गिलाफ़ काबा बन रहा है, माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये भाई काम कर रहे हैं। इसके ऊपर क्या है, खुश नसीब लोग हैं जो काबा शरीफ के ऊपर गिलाफ चढ़ता है यार, उसके ऊपर काम करते हैं। सुभान अल्लाह, रश्क आता है इनकी किस्मत पे भी। अच्छा जी, यहाँ पर इस बोर्ड के ऊपर इन्होंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। मैं आपको ज़रा मुख्तसर तौर पे शुरू से बता दूँ। यहाँ पर देखें, वो धागे आए, वो यहाँ पर लपेटे जा रहे हैं, फिर कन्वर्ट होके इस तरह से इन गोटों की शक्ल में आए। गोटों से निकल के एक एक धागा यूँ उस मशीन पे आए, मशीन से निकल के फिर ये देखें एक एक धागा करके यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है अल्लाह मुहम्मद अल्लाह अकबर।